दुनिया का सबसे चहीता गैंगस्टर, जिस पर बनी हर छोटे मोटे फिल्म को करोड़ों लोगों ने देखा है। और उसकी कहानी में क्राइम कनेक्ट पर अब तक आपने स्कूल में उसके गुंडागर्दी से लेकर उज्जैन में पार्किंग के ठेके को लेकर हुई लड़ाई में कातिल बनने की उसकी कहानी देखी है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी भी सुनी आपने, जहां दुर्लभ ने हाथ उठाकर खुद की पहचान करवाई। अब ये सब कुछ आप कहानी के पहले भाग में देख पाएंगे, लेकिन दुर्लभ की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ वो देखिए अब इसके आगे भाग 2 में। जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त वह ठीक से 18 साल का भी नहीं था, इसलिए कुछ महीने वह बाल सुधार गृह में रहा और फिर वहां से बड़े अपराधियों के जेल में भेज दिया गया। दुर्लभ की कहानी में एक और बात खूब बताई जाती है कि फेमस एसपी सचिन अतुलकर ने उसकी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। हुआ यूं कि दुर्लभ बेल का हकदार होकर भी बेल नहीं लेता है। इसी बीच एक दिन जेल में सचिन अतुलकर को दुर्लभ मिला और कहते हैं उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि बेल ना लेकर तूने अच्छा किया, अपने उम्र से बड़ी तूने दुश्मनी पाल ली है, बाहर जाएगा तो कोई भी दुश्मन तुझे मार सकता है, तेरे लिए तो जेल ही सेफ है। दुर्लभ भी जेल में ही रहा, लेकिन वक्त ने करवट ली और आ गया साल 2020 और देश भर में लॉकडाउन लग गया। जेल से भी ऐसे अपराधियों को छोड़े जाने लगा जिनका अपराध बहुत बड़ा नहीं था या जो कानूनी तौर पर बाहर जा सकते थे। इसी बीच दुर्लभ भी जेल के बाहर आ गया। कुछ समय तक इंदौर में रहा। माना जाता है कि इस बीच वो काफी बदल गया था, नशा वशा करना छोड़ दिया था और बिजनेस भी शुरू करने का प्लान कर रहा था। लेकिन इसी बीच 2020 के सितंबर में लॉकडाउन खुला और दुर्लभ अपने क्राइम की भूमि उज्जैन में लौट आया। इसी महीने के 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को दुर्लभ ने अपने साथियों को घर पर खाना खाने